कभी कभी कोई स्थान केवल ईंट और पत्थरों से बना आश्रम नहीं होता, वो हजारों लोगों की आशा बन जाता है। जहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत होने लगता है, आंखें नम हो जाती है और ऐसा अनुभव होता है मानो संसार की सारी भागदौड़ यही आके थम गई हो। वृंदावन में एक ऐसा ही स्थान है जहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को भीतर से बदल देने वाली एक आध्यात्मिक अनुभूति की तलाश में आते हैं। इस स्थान का नाम है श्रीहित राधा केली कुंज। विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन इस स्थान का वातावरण कुछ ऐसा हो जाता है जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। दूर दूर से आए लाखों श्रद्धालुओं की आंखों में अपने गुरु के दर्शन की लालसा, मुख पर राधे राधे का मधुर उच्चारण, भजनों की गूंज, सेवा में लगे स्वयंसेवकों का समर्पण और हर ओर दिखाई देता राधा रानी का भाव। ऐसा लगता है मानो पूरा वृंदावन एक ही भावना में डूब गया हो। लेकिन आखिर ये स्थान इतना विशेष क्यों है? इसकी महिमा क्या है? और गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ ऐसा क्या होता है कि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि केली कुंज केवल एक आश्रम नहीं है, बल्कि ये ब्रज की उस परंपरा का जीवंत केंद्र है जहाँ साधना का मूल आधार राधा रानी की निष्काम भक्ति और गुरु की कृपा को माना जाता है। वृंदावन की पावन भूमि सदियों से अनेक संतों और महापुरुषों की तपस्थली रही है। इसी भूमि पर अनेक वैष्णव संप्रदायों ने अपनी अपनी साधना परंपराओं को आगे बढ़ाया। उन्हीं में से एक है हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित हित संप्रदाय, जिसमें श्री राधा को सर्वोच्च आराध्य स्वरूप मानकर प्रेममय भक्ति का मार्ग अपनाया जाता है। इस परंपरा में भक्ति का आधार केवल ज्ञान या वैराग्य नहीं बल्कि निष्काम प्रेम और सेवा है। श्रीहित राधा केली कुंज इसी राधा भाव की परंपरा से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना स्थल माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल किसी महात्मा के दर्शन करने नहीं आते बल्कि उस वातावरण को अनुभव करने आते हैं जहाँ हर क्षण नाम स्मरण, भजन, सेवा और श्री जी के प्रति प्रेम का संदेश सुनाई देता है। पिछले कुछ वर्षों में इस स्थान की प्रसिद्धि पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंची है। इसका एक प्रमुख कारण है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी सरल वाणी राधा रानी के प्रति निष्कपट प्रेम और सहज भक्ति का संदेश लाखों लोगों के हृदय को स्पर्श कर रहा है। उनके सत्संगों ने असंख्य लोगों को नाम जप, सेवा और सरल जीवन की ओर प्रेरित किया है। यही कारण है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु केली कुंज पहुंचते हैं। लेकिन यदि किसी एक दिन यहाँ भक्तों का सागर सबसे अधिक उमड़ता है तो है गुरु पूर्णिमा। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ये वो दिन है जब शिष्य अपने जीवन में गुरु के स्थान को स्मरण करता है और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता है। इसलिए जहाँ जहाँ संत और महापुरुष विराजमान हैं वहाँ इस दिन विशेष उत्साह देखने को मिलता है। केली कुंज भी इसका अपवाद नहीं है। गुरु पूर्णिमा से कई दिन पहले ही वृंदावन का वातावरण बदलने लगता है। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आने लगते हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और वृंदावन की गलियों में राधे राधे का मधुर स्वर अधिक सुनाई देने लगता है। अनेक लोग अपने परिवार के साथ आते हैं तो अनेक ऐसे भी आते हैं जो केवल गुरु दर्शन की अभिलाषा लेकर अकेले ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके पहुंचते हैं। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या तक केली कुंज के आसपास का क्षेत्र श्रद्धालुओं से भरने लगता है। हर किसी की आंखों में एक ही प्रतीक्षा होती है, वो क्षण जब उन्हें अपने पूज्य गुरु के दर्शन होंगे। कोई नाम जप करता हुआ बैठा है, कोई भजन गुनगुना रहा है, कोई सेवा में लगा हुआ है तो कोई शांत भाव से केवल प्रतीक्षा कर रहा है। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है लेकिन उद्देश्य
एक ही होता है, गुरु कृपा की एक झलक। यही वो वातावरण है जहाँ से गुरु पूर्णिमा के वास्तविक भाव की अनुभूति आरंभ होती है। गुरु पूर्णिमा की भोर अभी पूरी तरह हुई ही नहीं होती, लेकिन वृंदावन की गलियों में जीवन जाग उठता है। चारों ओर से राधे राधे की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। अनेक श्रद्धालु प्रातःकाल ही स्नान करके माथे पर तिलक लगाकर और हाथों में माला लेकर केली कुंज की ओर बढ़ने लगते हैं। किसी के हाथ में पुष्प है, कोई प्रसाद लेकर आया है, तो कोई केवल अपने हृदय में श्रद्धा का भाव लेकर। ऐसा प्रतीत होता है मानो हर कदम अपने गुरु की ओर नहीं बल्कि भगवान की कृपा की ओर बढ़ रहा हो। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, श्रद्धालु की संख्या भी बढ़ती जाती है। देश के लगभग हर राज्य से लोग यहाँ पहुँचते हैं। कई परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ आते हैं। अनेक वृद्ध भक्त बड़ी कठिनाई से यात्रा करके पहुँचते हैं और असंख्य युवा भी केवल इस भावना से आते हैं कि जीवन में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन इस वातावरण का अनुभव अवश्य किया जाए। विदेशों से आने वाले भक्त भी इस दिन विशेष रूप से उपस्थित दिखाई देते हैं। भाषा भले ही अलग हो, लेकिन सबके मुख पर एक ही नाम होता है, राधे राधे। इतनी विशाल संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण स्वाभाविक रूप से लंबी लंबी कतारें बन जाती है। कई बार दर्शन के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रतीक्षा में अधीरता कम और श्रद्धा अधिक दिखाई देती है। लोग एक दूसरे के आगे निकलने की बजाय धैर्यपूर्वक अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। अनेक भक्त इस समय का उपयोग नाम जप, भजन और स्मरण में करते हैं। यही वृंदावन की विशेषता है, जहाँ प्रतीक्षा भी साधना बन जाता है। केली कुंज में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सेवा का भाव विशेष रूप से दिखाई देता है। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। कहीं जल की व्यवस्था की जा रही होती है, कहीं भीड़ को व्यवस्थित किया जा रहा होता है, तो कहीं वृद्धों और महिलाओं की सहायता की जा रही होती है। ब्रज की परंपरा में सेवा को भी भक्ति का ही स्वरूप माना गया है और गुरु पूर्णिमा के दिन ये भावना स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। इस पूरे वातावरण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ आने वाले अधिकांश लोग किसी बाहरी प्रदर्शन के लिए नहीं आते। वे अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने आते हैं। अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि वर्षों से उनके जीवन में नाम जप, भक्ति और आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रेरणा उन्हें गुरु की वाणी से मिली। इसलिए गुरु पूर्णिमा उनके लिए केवल एक पर्व नहीं बल्कि अपने जीवन के मार्गदर्शन के प्रति धन्यवाद का दिन होता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संगों का मूल संदेश भी यही है कि मनुष्य अपने जीवन में राधा रानी का नाम, सेवा, विनम्रता और सदाचार अपनाए। वे बार बार इस बात पर बल देते हैं कि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होना चाहिए। यही कारण है कि उनके दर्शन के लिए आने वाले अनेक भक्त केवल एक झलक पाने नहीं बल्कि अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर दृढ़ करने की भावना लेकर आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन जब भजनों की ध्वनि वातावरण में गूंजती है, तब वहाँ उपस्थित हजारों लोगों का भाव देखने योग्य होता है। कोई आंखें बंद करके नाम स्मरण कर रहा होता है, किसी की आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं, तो कोई हाथ जोड़कर मौन खड़ा रहता है। इन भावों को किसी कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभव बाहर से अधिक भीतर का होता है। हालांकि ये भी समझना आवश्यक है कि इतनी अधिक भीड़ के कारण सभी श्रद्धालुओं को लंबे समय तक रुककर व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए यहाँ आने वाले अधिकांश भक्त पहले से ही ये भावना लेकर आते हैं कि उन्हें जो भी अवसर मिले उसे राधा रानी और गुरु की कृपा मानकर स्वीकार करना है। यही भाव ब्रज की भक्ति का आधार है, अपेक्षा नहीं, समर्पण। गुरु पूर्णिमा के दिन केली कुंज का दृश्य ये सिखाता है कि सच्चा गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि वो अपने आचरण से शिष्य के जीवन की दिशा बदल देता है। और जब हजारों लाखों लोग एक ही भाव से अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा अर्पित करने पहुंचते हैं, तब वो दृश्य
केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहता, बल्कि जीवंत भक्ति का उत्सव बन जाता है। लेकिन क्या केवल गुरु के दर्शन कर लेना ही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक उद्देश्य है, या इसके पीछे कोई और भी गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है? यदि हम थोड़ा रुककर इस पूरे दृश्य को भीतर से समझने का प्रयास करें तो एक प्रश्न मन में अवश्य उठता है, क्या गुरु पूर्णिमा का अर्थ केवल लाखों लोगों की भीड़, गुरु के दर्शन और उत्सव तक ही सीमित है? यदि ऐसा होता तो शायद इस दिन का महत्व केवल एक धार्मिक आयोजन भर रह जाता। लेकिन सनातन परंपरा में गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु केवल वो नहीं जो हमें कोई विषय पढ़ा दे। सच्चा गुरु वो है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ईश्वर की ओर चलने का मार्ग दिखाए। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है इसका नाश करने वाला। इसलिए गुरु वो है जो जीवन में केवल जानकारी नहीं बल्कि जागृति लाता है। इसी भाव को यदि हम केली कुंज में देखें तो वहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालु केवल दर्शन की इच्छा लेकर नहीं आते। वे अपने भीतर चल रहे संघर्षों, प्रश्नों और बेचैनियों का उत्तर खोजने आते हैं। कोई मानसिक शांति चाहता है, कोई भक्ति की दृढ़ता, कोई नाम जप में स्थिरता, तो कोई केवल इतना चाहता है कि उसके जीवन में भी राधा रानी की कृपा बनी रहे। ब्रज के संत बार बार कहते हैं कि गुरु हमें भगवान नहीं देते बल्कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। यदि जीवन में नाम जप नहीं है, सेवा नहीं है, विनम्रता नहीं है और व्यवहार में परिवर्तन नहीं है तो केवल दर्शन कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार राधा रानी के नाम स्मरण, सदाचार, दया, सरलता और सेवा पर विशेष बल देते हैं। उनके संदेश का केंद्र किसी चमत्कार का वादा नहीं बल्कि जीवन को भक्ति की दिशा में बदलना है। शायद यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा के दिन केली कुंज से लौटने वाले अनेक श्रद्धालु कहते हैं कि उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किसी बाहरी भव्यता ने नहीं बल्कि वहाँ के वातावरण ने किया। हजारों लोगों की भीड़ होने के बाद भी नाम जप की ध्वनि, सेवा का भाव, अनुशासन और राधे राधे की मधुर पुकार मन पर गहरी छाप छोड़ जाती है। ऐसा अनुभव होता है मानो वृंदावन की हवा भी यही कह रही हो, अपने जीवन में राधा रानी का नाम बसाइए। ये भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। कोई पहली बार आता है, कोई वर्षों से आता आ रहा है, किसी को कुछ क्षणों के दर्शन मिलते हैं तो कोई दूर से ही प्रणाम करके लौट जाता है। लेकिन ब्रज की परंपरा में कृपा का माप समय से नहीं भाव से होता है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि आप कितनी देर रुके बल्कि ये देखा जाता है कि आप किस भावना से आए हैं। और शायद यही केली कुंज की सबसे बड़ी महिमा भी है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक ही बात लेकर लौटता है, राधा रानी का नाम, क्योंकि अंततः यही नाम ब्रज की पहचान है, यही संतों का संदेश है और यही भक्ति का आधार है। यदि आप कभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर केली कुंज जाए तो केवल एक दर्शक बनकर मत जाइए। वहाँ की भीड़ को देखने से पहले वहाँ के भाव को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। सेवा कर रहे लोगों को देखिए, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे भक्तों को देखिए, नाम जप में लीन चेहरों को देखिए। तब शायद आपको समझ में आए कि इस स्थान की वास्तविक महिमा केवल उसकी प्रसिद्धि में नहीं बल्कि उस प्रेम में है जो वहाँ आने वाले प्रत्येक हृदय को जोड़ देता है। अंत में एक बात अवश्य स्मरण रखिए, वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब वहाँ से लौटकर हमारे जीवन में भी कोई परिवर्तन आए। यदि हमारे भीतर विनम्रता बढ़े और राधा रानी का नाम हमारे जीवन का हिस्सा बने, यदि सेवा और सदाचार हमारे व्यवहार में दिखाई दे, तभी गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश हमारे जीवन में उतरता है। इसीलिए ब्रजवासी कहते हैं कि वृंदावन केवल देखने की जगह नहीं है, वृंदावन तो जीने का नाम है। और गुरु केवल पूजने के लिए नहीं बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए होते हैं। यही गुरु पूर्णिमा का सार है।
यही केलीकुंज का संदेश है और शायद यही वो अनुभूति है जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को फिर से वृंदावन बुला लेती है। बोलिए प्रेम से श्री राधे श्री राधे। पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय।